जानिए 2024 में 0 से 1 करोड़ रुपए बनाने का फंडा विद मनी फंडास। दोस्तों, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। अब काम भी होगा, पैसा भी होगा और एटीट्यूड भी होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अमेजिंग मेथड की जिससे हम 0 से हीरो बनने की राह और रोड मैप को पकड़ेंगे। दोस्तों, अब वो जमाना चला गया जब 9 to 5 का जॉब करा करते थे। अब जमाना आ गया है फ्रीलांसिंग का। 2024 में फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसा बनाना हम सिखाएंगे, मगर हम सिर्फ बताते नहीं हैं, हम आपको वो सारे रिसोर्सेज, कोर्सेज, साधन देंगे जिनसे सीख के आप लर्न और अर्न दोनों करोगे और अपना बिजनेस बनाओगे। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, फ्रीलांसिंग क्या होती है वो समझते हैं। फ्रीलांसिंग जो करता है उसको बोलते हैं फ्रीलांसर। और फ्रीलांसर वो पर्सन होता है जो एक टाइम पे मल्टीपल कंपनीज के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा होता है, ना कि एक कंपनी के अंदर फुल टाइम 9 to 6 की जॉब कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर उसको मिलती है टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। हम उन फ्रीलांसर्स की बात नहीं कर रहे या उस तरीके की फ्रीलांसिंग आपको करने के लिए नहीं बोल रहे जहां पर आप 10-15 हजार 20 हजार रुपए साइड में कमा लिए तो चलो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम बन गई। नो, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावरफुल करियर बनाने की। ठीक है, अपना खुद का नाम और पैसा बनाने की। अब यहाँ पर स्कोप समझिए, स्कोप कितना है। दोस्तों, जब हम फ्रीलांसिंग के स्कोप की बात करते हैं तो गूगल की बात करते हैं। चलो ठीक है, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पैसा है, एम्प्लॉयज रखती है, कितने सारे एम्प्लॉयज गूगल के अंदर काम करते हैं। बट 57% जो एम्प्लॉयज हैं गूगल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं या फ्रीलांसर्स बोलिए आप उनको। ठीक है, मतलब उनके पास कोई ना कोई हुनर होगा, कोई ना कोई स्किल होगी जिसके बेसिस पे गूगल उनसे काम करवाता है, मतलब फ्रीलांसिंग कराता है, वो पैसा बनाते हैं। और सिर्फ 43% ही गूगल के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं जो उनके मतलब वहां पर 9 to 6 की जॉब करते हैं। तो यहां पर आप खुद देख सकते हैं फ्रीलांसिंग की पावर। और दुनिया की हर बड़ी कंपनी, मीडियोकर या स्मॉल कंपनीज भी आज की डेट में मूव हो रही हैं कि वो फ्रीलांसर्स को चूज करें जो उस स्किल के अंदर एक्सपर्टाइज रखते हैं, बिकॉज उनको भी हमेशा के लिए किसी को हायर नहीं करना पड़ता। भले उनको थोड़ा पैसा कम या ज़्यादा देना पड़े, मगर उनको एक्सपर्ट से काम मिलता है तो वहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस, उनको क्वालिटी डिलीवर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, मोस्ट डिमांडेड फ्रीलांसर जॉब्स। ठीक है, अब फ्रीलांसर बनना है तो साथ के साथ हम आपको थोड़ा ये भी बता दें कि फ्रीलांसर में अगर करियर बनाना है तो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं या कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स हैं मतलब जिसके अंदर आप स्किल सीख सकते हो। अगर उसके अंदर आप करियर बनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड है, उसमें आपको काम आसानी से मिलेगा, उसके अंदर पैसा अच्छा मिलेगा। तो कुछ मैं बता रहा हूँ जो हम बता सकते हैं, बाकी तो आप जब रिसर्च करोगे। इवन एक बात का और ध्यान रखना, सिर्फ ट्रेंड्स और जहां बहुत पैसा अच्छा मिल रहा है उसको दिमाग में मत रखना। सिर्फ मतलब यही एक नहीं होना चाहिए इसमें तो पैसा अच्छा है तो इसकी मैं फ्रीलांसिंग करूंगा या करूंगी, नहीं। सबसे पहले आप किसमें अच्छे हो, आपका इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है। ठीक है, उस इंडस्ट्री में फिर क्या स्कोप है उस पर रिसर्च करो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इन दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों फैक्टर्स का, मतलब कोई काम करो इसमें आपको एक्सपर्टाइज ही नहीं है, आपकी इच्छा ही नहीं है, मनी नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप कब तक कर लोगे। तो इसलिए इन दोनों फैक्टर्स का ध्यान रखना है। तो वेब डेवलपर पहले से और आज भी, ठीक है, इन डिमांड, मतलब यहाँ पर फ्रीलांसर जो है वो बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और यहाँ पर उनको काम की भी कमी नहीं है, ऑल ओवर ग्लोब से उनको काम मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एआई इंजीनियर, आज की डेट में हम सबको पता है एआई कितनी तेजी से बढ़ चुका है और कितनी तेजी से बढ़ने वाला है हम सोच भी नहीं सकते। तो एआई इंजीनियर्स भी चाहिए होंगे, अभी भी चाहिए, और आगे कितने चाहिए होंगे, कितना पैसा बनेगा आप सोचिए। उसके अलावा डिजिटल मार्केटर्स, तो दोस्तों हम डिजिटल मार्केटर्स हैं तो हमारी फील्ड कौन सी पीछे रह जाएगी। मार्केटिंग तो हर कोई कराना चाहता है,
तो डिजिटल मार्केटर्स, इवन इसको परफॉर्मेंस मार्केटर्स बोल लो, ग्रोथ मार्केटर्स बोल लो, ठीक है, उनकी भी बहुत हाई डिमांड है। चाहे ऑर्गेनिक लेवल पे बात कर लो, एसईओ, सोशल मीडिया, चाहे पेड लेवल पे बात कर लो, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, ईमेल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपर्स, बहुत सारी चीजें होती है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। इसके अंदर भी एक पर्सन हर चीज को मास्टर नहीं कर सकता, वो भी 2 या 3 स्किल के अंदर मास्टरी हासिल करता है, ठीक है। उसके अलावा कितना पैसा मिलता है, ठीक है, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो फैक्ट्स हैं जो रियलिस्टिक फैक्ट्स हैं, मैं कोई हवाई के लिए हवाई बातें तो मैं आपको कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जो एक वेब डेवलपर होता है वो एवरेज $40, एवरेज, कम या ज्यादा, ठीक है, एवरेज $40 पर आवर, $1 82 रुपीज का मान लो इंडियन रुपीज के हिसाब से, तो 80 × 4 भी अगर हम कर लें तो कितना, लगभग 3000 रुपए के आसपास एक घंटे का, ठीक है। यहां पर एआई इंजीनियर $50 पर आवर एवरेज है, डिजिटल मार्केटर $30 to $60 पर आवर है, डिपेंड है कौन सी कंट्री, कौन सी कंपनी किन के लिए कर रहे हो, इवन बहुत इससे भी ज्यादा पैसा मिलता है। अब दोस्तों जब हम कुछ सोशल प्रूफ्स की बात करते हैं, लाइव प्रूफ्स की बात करते हैं, ऐसे हवाबाजी में थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, तो यहाँ पर ये कुछ सोशल प्रूफ्स हैं। जैसे ही इज अ वेब डेवलपर एंड डिजाइनर, तो ये $45 पर आवर लेते हैं, इनको जॉब सक्सेस रेशो भी मिला हुआ है, इन्होंने कितना रिवॉर्ड अर्न करा है, ये सारे के सारे सोशल प्रूफ्स हैं उन वेबसाइट्स के जहां पर फ्रीलांसर्स वर्क जिनको मिलता है, कंपनीज फ्रीलांसर्स वर्क कराती हैं, तो उनका एक पोर्टफोलियो होता है जहां पर आप चीज़ों को देख सकते हो। अभी हमें उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, मगर पहले हम कुछ सोशल प्रूफ्स देख लें कि हाँ वाकई लोग कमा रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर दम है। दूसरा एक पर्सन है, वो एआई इंजीनियर है, $99, लगभग $100 पर आवर लेता है। उसमें आप देख सकते हो उन्होंने क्या कमाया, 100% सक्सेस रेशो है। यहाँ पर हम और देखते हैं, हम बात कर रहे हैं इधर हाँ वर्डप्रेस, एसईओ एक्सपर्ट और वेब डेवलपर में, ये मल्टीपल स्किल्स के अंदर है, इनको ये $15 पर आवर लेती हैं, इन्होंने क्या कमाया और कितना सक्सेस रेशो इनका। उसके अलावा ये है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, $48 पर आवर लेते हैं, इन्होंने $1 मिलियन अर्न। $1 मिलियन का मतलब आप समझते हो, लगभग 8 करोड़ रुपए से ज्यादा, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा, हम तो 0 to 1 करोड़ की बात कर रहे हैं, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा, ठीक है। अब देखो दोबारा से वापस चलते हैं, ध्यान से देखना, इसने $2 लाख कमाए इंडियन रुपीस के अंदर, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर। दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए, आप समझ पा रहे हैं। उसके अलावा यहां पर ये बंदा $100 का मतलब होता है 8,000 रुपए एक घंटे के। इससे ऊपर आप देखो, जो मैं यहां पर आपसे बात कर रहा था 1 मिलियन, 8 करोड़ रुपए। दोस्तों 8 करोड़ रुपए ना, जो स्मॉल कंपनीज होती हैं और जो क्या कहते हैं स्टार्टअप्स होते हैं, उनके कई सालों का टर्नओवर भी नहीं होता 8 करोड़ रुपए, जो फ्रीलांसिंग में पर्सन ने कमाए हैं, ठीक है। और लोग इससे ज्यादा भी कमाते हैं, इससे कम भी कमाते हैं, मगर ये वो इंडस्ट्री बन चुकी है और आगे बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज कोई भी कंपनी लाइबिलिटीज नहीं लेना चाहती, हर कोई एक्सपर्ट से काम कराना चाहते हैं, ताकि उनको जब जो काम कराना है उसका पैसा देंगे और क्वालिटी एश्योरेंस मिलेगी। क्योंकि इनको भी तो होता है, जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये लोग मिलते हैं वहां पर इनको रेटिंग्स दी जाती हैं, तो इनको भी क्वालिटी काम डिलीवर करना पड़ता है, तभी इनको बेस्ट रेटिंग्स मिलती हैं। और रेटिंग्स के बेसिस पे तो काम मिलता है, वर्ल्ड वाइड काम मिलता है। अब आइए जानते हैं कि कहाँ काम मिलता है, कैसे मिलता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो मोटा मोटा 8-10 बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे लोग फ्रीलांसर्स भी हैं, कंपनीज भी हैं और काम हो रहा है। मगर अगर हम बात करें अपवर्क, फाइवर और एक नया प्लेटफॉर्म आया कॉन्ट्रा, जो कमीशन फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी हम कोर्स लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, यस आई वांट कोर्स ऑन कॉन्ट्रा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइए, हम इसके ऊपर भी कोर्स लेकर आएंगे। दोस्तों अपवर्क और फाइवर के बारे में बताएं। जैसे अपवर्क है, ये बहुत फेमस है और यहाँ पर बेसिकली जो मैटर करता है आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। हमारा को बहुत सॉलिड पोर्टफोलियो अपना बनाना पड़ता है। साथ के साथ जो फाइवर है, फाइवर के ऊपर पोर्टफोलियो तो मैटर करता है, हमें गिग्स बनाने पड़ते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर जॉब का इतना चार्ज करता हूँ, इतने आर चार्ज करता हूँ, इस हिसाब से तो अलग अलग गिग्स बनाने पड़ते हैं। जो भी आपकी एक्सपर्टाइज है, एक तरीके के अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान जैसे आप कह लो, तो दोनों का मॉडल ऑलमोस्ट सेम है, बट काम करने का तरीका थोड़ा बहुत फर्क होता है। किसी को अपवर्क ज़्यादा बेटर लगता है, किसी को फाइवर ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है, बट दोनों ही अपनी जगह में बहुत फेमस हैं और बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रा है, नया है, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि मान लो अगर $10 आपको एक घंटे का मिला,
तो यहाँ पर आपके किसी में 20%, किसी में कितने परसेंट कट जाते हैं। तो $10 में से आपको मान लो $8 मिला, बाकी प्लेटफॉर्म ने रख ली प्लेटफॉर्म फीस, मगर यहाँ पर पूरे $10 आपको ही मिलेंगे, जो भी आपकी फीस है पूरी मिलेगी, कोई 10, 20, 15% नहीं कटना आपका। तो ये इसका बेनिफिट है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें भी आपको हम करना सिखाएंगे, प्लस स्किल्स जो भी आपको सीख के आगे बढ़ना है वो भी आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे, वो मैं एंड में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप 2024 में फ्रीलैंसिंग से मार्केट हिला दोगे। ये मेरा आपसे वादा है, बिकॉज हम किसी एक पर्टिकुलर स्किल की बात नहीं कर रहे, प्राइमरी सेकेंडरी हर तरीके की स्किल की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में जिनसे आपको फ्रीलांसिंग की दुनिया में मिल सकती है सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑन अपवर्क। अब बात अपवर्क की नहीं है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो दोस्तों, फ्रीलांसिंग का काम तो आपको तभी मिलेगा जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग, अब आप कहोगे हम तो नए हैं, हमारा पोर्टफोलियो कैसे हो सकता है। दोस्तों कई बार क्या होता है, पोर्टफोलियो हमें अपना खुद से बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं कि पैसा मिलेगा तभी मैं अपना पोर्टफोलियो बनाऊंगा। मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर हो, तो मेरे को जब प्रोजेक्ट मिलेगा तब मैं उस पर मेहनत करूंगा, फिर मेरा पोर्टफोलियो बनेगा तो मैं वेट करूंगा क्या? नहीं, आप अपने डिजाइन्स, अपने मतलब फ्यूचर में जिस इंडस्ट्री के लिए आपको लगता है आप ज़्यादा अच्छा काम करोगे, उनके लिए वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ अपना पोर्टफोलियो खुद से बना सकते हो। या एक टिप मैं आपको आगे भी दूंगा, क्रिएटिंग एंगेजिंग गिग्स ऑन फाइवर। तो गिग्स आर लाइक कि आप क्या क्या कर सकते हो, उनके अलग अलग आपने सब्सक्रिप्शन प्लान्स बना लिए, उनमें आपने क्या अचीव करा है वो सारी चीज़ें आप मेंशन करो, प्राइजेस मेंशन करो, तो फाइवर में आपको गिग्स बनाने पड़ते हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रा जो प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री कमीशन है, कमीशन नहीं देना पड़ता है, इसका फ़ायदा उठाओ जितनी जल्दी आप इस पर आओगे, क्योंकि एक बार क्या होता है ना, जब प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो जाते हैं तो फैसिलिटीज़ चली जाती हैं। उसके अलावा क्या होता है, आसानी से आपको अप्रूवल भी नहीं मिलते, ये होता है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइंट हैंडलिंग एंड प्रपोजल। क्लाइंट हैंडलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज है क्या फ्रीलांसिंग, क्लाइंट और आप, ठीक है, और क्या है फ्रीलांसिंग। तो यहां पर इफेक्टिव क्लाइंट कम्युनिकेशन दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मतलब कम्युनिकेशन कहाँ नहीं चाहिए, आप पॉलिटिक्स में हो, आप मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हो, आप यूट्यूबर हो, इन्फ्लुएंसर हो, आप जॉब कर रहे हो, आपको अपनी टीम के संग बात करनी है, क्लाइंट के संग बात करनी है, आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश इसलिए थोड़ा उसको एज मिल जाता है बिकॉज ग्लोबली ज़्यादातर लोग उसको समझ लेते हैं, ठीक है, चाहे राइटिंग में चाहे स्पीकिंग में। मगर कम्युनिकेशन, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे शुरू करना है, कैसे खत्म करना है, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, कैसे रैपो आपस में बनानी है, कैसे एटीट्यूड रखना है, ठीक है, कैसे क्लाइंट की बात को समझना है। कम्युनिकेशन में सुनना भी आता है, कई लोग सुनते नहीं, अपनी बोले जाते हैं, सुनना भी आता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर दोगे, प्रोजेक्ट जो नहीं भी आ रहा होगा ना वो भी अपने पास आ जाएगा। उसके अलावा क्राफ्टिंग प्रपोजल्स। दोस्तों जब किसी से बिजनेस लेना होता है ना तो उसको प्रपोजल भेजा जाता है, ठीक है, ये हर कंपनी में होता है, हर जगह होता है, फ्रीलांसिंग में भी होगा, ठीक है। तो प्रपोजल बनाने की कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। जब कभी भी प्रपोजल बनाओ तो उसका इंट्रो बहुत शॉर्ट रखना है, क्योंकि आपके मतलब जो आपके बारे में है उसके ऊपर कोई अपना ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करेगा। तो उसमें कम से कम शब्दों में, इमेजेस के थ्रू, अपने कुछ काम के थ्रू अपने बारे में फटाफट बता दो। उसके अलावा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो जिस चीज़ का प्रपोजल भेज रहे हो उससे रिलेटेड उसमें चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के संग होनी चाहिए, ठीक है, डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि उनको लगे कि हाँ मेरी बात को समझा है, उसी के हिसाब से मेरे को प्रॉपर सॉल्यूशन मिला है। उसके साथ साथ टेस्टिमोनियल, अगर आपने कुछ काम करे हैं तो कुछ टेस्टिमोनियल्स होंगे, उनको अटैच करो, उनको बताओ, दिखाओ, इसलिए और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। साथ के साथ दोस्तों अगर आपको सेल करनी है, ठीक है, सेल करनी है, तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे और इनिशियल लेवल पे अगर थोड़े रेट्स में ऊपर नीचे होता भी है तो उसमें दिक्कत मत करना, बिकॉज आप बिगनर हो, आप शुरुआत कर रहे हो, पैसों को लेकर रिजेक्ट नहीं होना है। पैसा वो जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो माहिर लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसा ले रहे होते हैं आपकी कैटेगरी के अंदर, ठीक है, आप उन कैटेगरी के अंदर चाहे सबसे कम पैसा लो शुरुआत में, मगर काम वो करके देना है जो वो करके दे रहा है जो सबसे ज़्यादा पैसा ले रहा है। आग लगा दोगे, ऐसे रिव्यू रेटिंग मिलेंगे और पैसे प्रोडक्ट खुद ही आएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी टिप है, इस बात का ध्यान रखना। उसके अलावा
ट्रस्ट बिल्डिंग, और जो मैंने अभी फैक्टर बताया वो तो है ट्रस्ट बिल्डिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर ट्रस्ट बहुत जरूरी है फ्रीलांसिंग के अंदर, और ट्रस्ट जितने क्लाइंट्स का काम अच्छा करोगे, जितना टाइमली काम करोगे, उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा दोनों में, क्लाइंट्स जो काम करवा रहे हैं, उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म जिनके क्लाइंट्स का काम करके आप दे रहे हो और वो हैप्पी हैं, तभी तो रिव्यू रेटिंग दे रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म का भी ट्रस्ट जब आप पे बनेगा, वो आपको और ज्यादा सर्चेज में लेके जाएगा, आपके पोर्टफोलियो को और ज्यादा क्लाइंट्स तक जो ढूंढ रहे हैं उस तरीके की कैटेगरी को उन तक भेजेगा। उसके अलावा स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट, वो मैंने आपको बताया, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला, काम की क्वालिटी के संग कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है, इनिशियल लेवल पे, क्योंकि आप बिगनर हो, अपना करियर बना रहे हो, पैसे के ऊपर फोकस नहीं करना है, पोर्टफोलियो के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, बेस्ट टू क्वालिटी देनी है आपको। और साथ के साथ यहाँ पर लिवरेजिंग फ्री ट्रस्ट टूल, ये कोई टूल नहीं है, बेसिकली जो मैंने आपको बात बताई कि आप कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, क्लाइंट पहले पैसा नहीं देना चाहते हो, पहले आपका काम देखना चाहते हैं, क्या डिलीवर करो, फिर पैसा देना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लगे, सामने वाली पार्टी भी जेन्युइन लग रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, और ऐसा बिजनेसेस के अंदर भी होता है। अगर हम नॉर्मल ऑफलाइन बिजनेस करते हैं तो 10 क्लाइंट अगर हम डन करते हैं तो 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं जी आप पहले हमारे काम करके दो, तब मैं आपको पैसा दूंगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या किसी को पहली एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। अब डिपेंड है कि कैटेगरी टू कैटेगरी आप क्या काम करो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री दे देते हो, काम बढ़िया कर देते हो, तो पैसा तो मिलेगा ही, बिकॉज हाँ प्लेटफॉर्म बैठा है बीच में जो आपके और उनके बीच में है, और जो ट्रस्ट टूटने नहीं देगा, आपको भी लॉस में नहीं जाने देगा, क्लाइंट को भी लॉस में नहीं जाने देगा। तो इसलिए दोस्तों इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो क्या होगा, आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में बहुत ही जल्दी सक्सेस पाओगे, मेरी गारंटी है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो एक और की टू सक्सेस है वो है कि डेली आपको अपने आप को अपस्किल करना है। अब जो भी स्किल में आप एक्सपर्टाइज हो, या जो भी स्किल मान लो सीखोगे, जैसे कैसे सीखोगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों एक तो जो आता है ना, उसमें भी आपको अपग्रेड होते रहना है, ठीक है, कुछ ना कुछ नया आते रहता है। साथ के साथ जो आपको 1-2 स्किल्स में जिनमें आप माहिर हो ना, उसके साथ भी कोई छोटी बड़ी सेकेंडरी स्किल्स होती हैं जो आपको आनी चाहिए, और फ्यूचरिस्टिक जो स्किल्स आपकी इंडस्ट्री में आ रही हैं वो भी अगर आप समय के संग संग 4-5 साल में चीजें बदल जाती हैं। तो अगर अभी से आप अगले 4-5 साल की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब 4-5 साल बाद जब चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, तब आप उस मोड पे खड़े होंगे, जबकि कॉम्पिटिटर्स वो नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आपको अपग्रेड नहीं करा, नए जमाने की नई स्किल सीखी नहीं। बट क्योंकि आपने सीख ली, तो 5 साल बाद भी आप रुकोगे नहीं, नंबर 1 कहलाओगे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में, ठीक है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जो हिंदी भाषा के अंदर है, उसमें 50 से भी ज्यादा, इवन 60 के आसपास हाई पेइंग ट्रेंडिंग स्किल्स हैं विद सर्टिफिकेशन, ठीक है, एडवांस कोर्सेज हैं, वो आप सीख सकते हो, सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। और उसके अंदर मतलब बिग स्किल्स भी हैं जो मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, गूगल एड्स हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ड्रॉप शिपिंग हो गया, सब तो है ही। इवन फ्रीलांसिंग के भी कोर्सेज हैं, उसके अंदर कैसे फ्रीलांसिंग का शुरू करना है, पूरा पोर्टफोलियो, एक एक चीज़ प्रैक्टिकल सिखाई है। और साथ के साथ हर महीने नए नए ट्रेंडिंग नए नए कोर्सेज उसके अंदर ऐड ऑन होते रहते हैं। तो आप ऐसी चीज मिस नहीं करना चाहोगे जो आपके संग एज अ सारथी, आपके दोस्त की तरह साथ साथ चलेगी, और आपको हमेशा अपग्रेड भी करेगी, साथ के साथ नई नई चीजें भी सिखाएगी, सालों साल सिखाएगी। और वो है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है money.marketingfundas.com, money.marketingfundas.com, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर आप देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, स्किल्स हैं, यहाँ पर पूरे के पूरे बंडल्स भी हैं, लाइक डिजाइनर इंडस्ट्री के लिए कंप्लीट डिजाइनर बनो, कंप्लीट ई कॉमर्स मास्टरी, कंप्लीट एसईओ मास्टरी, AI, आपको सब चीज इसके अंदर मिलेगी, और नए नए कोर्सेज भी इसके अंदर आते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, क्लिक करके जरूर एक्सप्लोर करना। साथ के साथ दोस्तों जो नंबर शो कर रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये नंबर भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो दोस्तों आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, करियर से रिलेटेड गाइडेंस ले सकते हो। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जैसे हाई पेइंग स्किल्स लाइव सीखना चाहते हो हमसे लाइव, तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और हमारे अपकमिंग बैचेस के अंदर लाइव आके सीख सकते हो। थैंक यू। उम्मीद करता हूं 2024 में फ्रीलांसिंग से आप फाड़ दोगे।